गुप्त नवरात्रि का तृतीय दिवस अत्यंत पावन और रहस्यमयी माना जाता है। इस दिन आद्य महाविद्या मां त्रिपुर सुंदरी की उपासना की जाती है। वे न केवल सौंदर्य की परम प्रतिमूर्ति है, बल्कि भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, सदा जीवन से युक्त और तीनों लोकों में अपनी दिव्यता का विस्तार करने वाली महाशक्ति है। मां त्रिपुर सुंदरी को अनेक नामों से जाना जाता है। राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी और कामेश्वरी। प्रत्येक नाम उनके किसी न किसी स्वरूप, गुण या शक्ति को प्रकट करता है। वे केवल सौंदर्य की देवी नहीं, बल्कि करुणा, साहस, शक्ति और चेतना की मूर्त स्वरूप है। कहा जाता है कि अपनी अनुपम छवि और दिव्य मोहिनी शक्ति से मां त्रिपुर सुंदरी ने देवासुर संग्राम के समय असुरों को भी अपने वश में कर लिया था। उनकी आराधना करने से साधक को लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। देवी पुराण में उनके स्वरूप, उनकी महिमा और उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। वे केवल तंत्र साधना की अधिष्ठात्री ही नहीं, बल्कि दिव्य सौंदर्य की भी अधिष्ठात्री है। मां त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में सदाशिव के शरीर पर विराजमान रहती है। उनके आसन के नीचे भगवान शिव श्वेत शव रूप में लेटे होते हैं, जो ये दर्शाता है कि शक्ति के बिना शिव भी निष्क्रिय है। उनकी नाभि से निकले कमलासन पर देवी विराजमान है, जो सृष्टि की उत्पत्ति और चेतना का प्रतीक है। देवी के 4 हाथों में पाश बंधन का प्रतीक, अंकुश नियंत्रण का प्रतीक, धनुष और बाण इच्छा शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। उनका सिंहासन स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यम चारों लोकपाल अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाते हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जो शीतलता और अमृत का प्रतीक है। मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। वे संकट में पड़े हुए प्राणियों को अभय प्रदान करती है, भय को दूर करती है और आत्मबल, यश तथा कीर्ति का वरदान देती है। एक समय की बात है, जब मां सती के वियोग में भगवान शिव अत्यंत दुखी हो गए थे। वे अपने सभी कर्मों को त्याग कर घोर तपस्या में लीन हो गए। उनके ध्यानमग्न रहने से तीनों लोकों का संचालन अस्त व्यस्त होने लगा। उसी समय तारकासुर नामक एक भयंकर असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। देवता भयभीत हो उठे, क्योंकि शिव तो तपस्या में लीन थे और विवाह से भी विरक्त हो चुके थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश भेजा, ताकि वे भगवान शिव का ध्यान भंग कर सकें। कामदेव ने अपने मोहक पुष्प बाण कुसुम सर से शिव पर प्रहार किया। शिव का ध्यान टूटा और उनके तीसरे नेत्र से भयंकर अग्नि प्रकट हुई। उस अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। रति का विलाप सुनकर भगवान शिव का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने रति को वरदान दिया कि कामदेव द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रूप में पुनः जन्म लेंगे। ये कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। कामदेव की भस्म से शिव के एक गण ने एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने शिव की स्तुति की। शिव ने उसे भांड नाम दिया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण उसमें तमोगुण की प्रधानता थी। धीरे धीरे वो भांड अत्यंत शक्तिशाली बन गया और उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग के समान भव्य नगर बसाया और स्वयं को भांडासुर घोषित कर दिया। फिर उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र पराजित हो गए। भयभीत होकर वे देवर्षि नारद के पास पहुंचे। नारद मुनि ने इंद्र को परामर्श दिया कि वे आद्य शक्ति की विधि पूर्वक आराधना करें। इंद्र ने कठोर तप और उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। उनका तेज तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा था। उनके चरणों के स्पर्श मात्र से भय का नाश हो गया। मां ने भांडासुर से भयंकर युद्ध किया और अंततः उसका वध कर दिया।
इस प्रकार उन्होंने समस्त देवताओं को भयमुक्त किया और सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित किया। तो मित्रों, यही थी आज की दिव्य कथा। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही पावन, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल कथा सागर, जहां हर कथा में छिपा है एक नया रहस्य, एक नई सीख और भक्ति की गहराई। जय माता दी। फिर मिलेंगे अगली कथा के साथ। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां कथा सागर पर हर कहानी होती है रहस्यमय, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय मां त्रिपुर सुंदरी।